हेलो गाइस, सो लेट अस स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल्स ऑन मैश एनालिसिस, राइट। अगर आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स चाहिए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि कौन से न्यूमेरिकल्स चाहिए। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन मैश एनालिसिस, राइट। सो मैश एनालिसिस मतलब क्या, हमारा ओम्स लॉ प्लस केवीएल और केसीएल लगाएंगे हम लोग। इसमें हम सबसे सिंपल तरीके का एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जो जो है आपका सिर्फ उसमें दो लूप्स रहेंगे, राइट। ओके, सो क्वेश्चन दिया है, इन द नेटवर्क शोन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच ब्रांच, राइट, और ईच ब्रांच करंट। तो देखिए, अभी देखिए सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम रहेगा तो सबसे पहला स्टेप रहेगा आइडेंटिफाई हाउ मेनी मेश आर देयर, राइट। तो देखिए इसमें कितने लूप्स है, तो ये आपका लूप नंबर 1 बन गया, ये आपका लूप नंबर 2 बन गया, राइट। उसके बाद में असाइन द मेश करंट, राइट। तो हम हमेशा यू कैन असाइन द करंट्स इन एनी डायरेक्शन, लेकिन मैं हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट असाइन करने वाला हूँ, राइट। सो आई विल असाइन द करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। एंड लेट अस से दैट I1 इज द करंट विच इज फ्लोइंग इन मेश नंबर 1, I2 इज द करंट विच इज फ्लोइंग इन मेश नंबर 2, ओके। अभी हम क्या करेंगे, हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे मेश नंबर 1 के ऊपर, ओके। सो मेश नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन मेश नंबर 1, ओके। अभी देखिए, हमेशा जब हम करंट अप्लाई करते हैं, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो हमेशा क्या करेंगे, करंट, अभी देखिए करंट बैटरी से निकला, रेजिस्टर में जा रहा है, रेजिस्टर में देखिए यहां से निकला ऐसा जा रहा है, ओके। सो ऑलवेज जिस टर्मिनल में करंट जाएगा उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, जहां से निकलेगा उसको हम निगेटिव कंसिडर करेंगे, राइट। ओके, इसमें भी देखिए 20 ohms में भी ये करंट I1 जा रहा है, तो ये प्लस ये माइनस, ओके। So like this I will see the directions of this current, okay. So yes, okay, so ये मेरा करंट है, ओके। तो ये मैंने पोलैरिटीज असाइन कर ली, मैं सिर्फ मेश नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड वी विल कम एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए, हमेशा जब हम प्लस टू माइनस जाते हैं, राइट, तो हम माइनस लेते हैं, माइनस टू प्लस जब ट्रैवल करते हैं तो हम प्लस लेते हैं, राइट। ये हमेशा ध्यान में रखिए, ओके। सो लेट अस से प्लस टू माइनस माइनस, और इसमें इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। सो ये कितना आपका 40 इंटू आई, आई कौन सा आपका I1, समझ में आ रहा है। उसके बाद में प्लस टू माइनस माइनस, राइट, रेजिस्टेंस कितना है 20, करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें। अभी देखिए ये जो 20 ओम्स वाला रजिस्टर है, ये क्या हो गया, ये ब्रांच है, बट इट इज द कॉमन ब्रांच बिटवीन I1 एंड I2। सो वेन एवर देर इज अ कॉमन ब्रांच, उसमें करंट हमेशा कौन सा आएगा, उसमें डिफरेंस करंट आएगा, राइट। डिफरेंस करंट मतलब क्या, आइदर इट विल बी I1 माइनस I2 और I2 माइनस I1, ओके। देखिए I1 का डायरेक्शन अगर देखा जाएगा तो I1 जा रहा है ऊपर से नीचे, राइट। I2 अगर जा रहा है तो I2 जा रहा है नीचे से ऊपर, राइट। तो दोनों करंट का डायरेक्शन कैसा है, एग्जैक्टली उल्टा है, राइट। तो जब उल्टा रहेगा तो हमेशा एक तो I1 माइनस I2 रहेगा, नहीं तो फिर I2 माइनस I1 रहेगा, राइट। बट हमने हमेशा क्या बोला था कि सी आई एम इन मैश नंबर 1, तो मैश नंबर 1 का करंट हम हमेशा कैसे अज्यूम करेंगे, सबसे ग्रेटर, राइट। सो मैश नंबर 1 में हूं, so I will always assume that I1 is always greater than I2 when I am in loop number 1। तो फिर देखिए इसमें हम क्या आएगा, फिर करंट इसमें हमेशा I1 माइनस I2, राइट। ओके, ऐसा ही याद रखिए आप, ये लॉजिकल तरीका है, इससे अगर इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपके आंसर्स बहुत एक्यूरेट आएंगे, ओके। सो सेम तरीका हम मेश नंबर 2 के लिए लगाएंगे, तो तब देखेंगे हम I2 माइनस I1 करेंगे, बिकॉज मैं जब मेश नंबर 2 में हूं तो मैं ये अज्यूम करूंगा I2 इज ग्रेटर देन I1, ओके। अभी देखिए I1 इज ग्रेटर देन I2, मेश नंबर 1 में हूं मैं, अज्यूम कर रहा हूं, ओके। तो चलो, माइनस प्लस टू माइनस माइनस 40 इंटू I1 प्लस टू माइनस माइनस 20, करंट क्या है आपका I1 माइनस I2, एंड देन यहाँ से देखिए ये माइनस है ये प्लस है, माइनस टू प्लस प्लस, व्हाट इज द वोल्टेज, 120 वोल्ट्स इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया KVL। अभी देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखेंगे, सो माइनस 40 I1 माइनस 20 I1, इट विल बिकम माइनस 60 टाइम्स I1, ओके। उसके बाद में माइनस माइनस प्लस 20 टाइम्स I2 इज इक्वल टू प्लस 120, उधर जाएगा तो माइनस 120 बन जाएगा, राइट, ओके। माइनस 120, तो इसको मैं क्या करता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 60 I1 माइनस 20 टाइम्स I2
इज इक्वल टू +120, इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया व्हेन आई एम अप्लाइंग केवीएल इन लूप नंबर 1। ओके, बिल्कुल ऐसे ही तरीके से हम क्या करेंगे अभी, वी विल ट्राई टू अप्लाई केवीएल इन लूप नंबर 2। अभी दूसरा लूप है, दूसरे लूप में केवीएल लगाऊंगा। अभी जब मैं दूसरे लूप में केवीएल लगा रहा हूं तो जैसे बोला था हम अज्यूम क्या करेंगे, I2 इज ग्रेटर देन I1, राइट। ओके, अभी देखिए, नाउ सी, मैं यहां से चालू करता हूं, फिर से ऐसे जाके यहां पर आता हूं। चलो, +2 -65, राइट, +2 माइनस, राइट, माइनस, +2 -20 टाइम्स व्हाट इज द करंट, ये 20 ओम्स कॉमन है, तो इसमें दो तरीके से करंट जा रहा है, I1 और I2। लेकिन मेरा अजम्पशन क्या है, I2 इज ग्रेटर देन I1, तो हमेशा इसमें करंट क्या जाएगा फिर, I2 -I1, राइट, I2 -I1। उल्टा जा रहा है ना, दोनों करंट्स उल्टे हैं, बट आई एम इन लूप नंबर 2, तो मैं अज्यूम करूंगा I2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन I1। ओके, एंड देन अगेन यहाँ से करंट जाएगा I2, तो इट विल बी +2 माइनस, and then what is the resistance, 60 into what is the current, I2 is equal to 0। यहाँ पर पहुंच गया हूं मैं, यहाँ से चालू किया, यहाँ पर आ गया। ओके, तो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखेंगे। सो -20 इंटू -I1, सो इट विल बी +20 इंटू I1, राइट। ओके, उसके बाद में चलो आपके लिए पूरा लिखता हूं मैं, -65 -20 इंटू I2, माइनस माइनस प्लस 20 इंटू I1 -60 I2 इज इक्वल टू 0। सो देखिए यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, 20 इंटू I1 -20 -60 -80 इंटू I2 इज इक्वल टू -65 को उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा +65। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अभी देखिए इसमें कैलकुलेटर यूज कीजिए, राइट। कैलकुलेशन में इक्वेशन मोड में अगर जाएंगे आप, तो ये सेम दिस इक्वेशन नंबर 1, ये आपका a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 बोल सकता हूँ। और फिर इक्वेशन नंबर 2 को मैं बोल सकता हूँ a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, राइट। सो इसी इन साइंटिफिक कैलकुलेटर देयर इज इक्वेशन मोड में जाएंगे, 2 वेरिएबल्स 2 अननोन्स आएंगे, राइट। सो जब आपको 2 वेरिएबल्स 2 अननोन आएंगे तो आप कैलकुलेटर में a1 की वैल्यू डालेंगे 60, राइट। तो ये बन गया आपका a1 -20 बन गया आपका b1, 120 बन गया आपका c1, ये 20 बन गया आपका a2, -80 बन गया आपका b2, 65 बन गया आपका c2। सो व्हेन यू पुट द this equations, when you solve these two simultaneous equations, you will get the value of x and we will get the value of y by using the calculator, right। तो x मतलब क्या, x मतलब आपका I1 और y मतलब क्या आपका I2। so I will directly give the answers, आप एक बार कैलकुलेटर पे वेरीफाई कर लीजिए, right। so this is 1.886 amperes, okay, and this is -0.341 एम्पियर्स, राइट। I1 I2 के वैल्यूज आपको कैलकुलेटर से डायरेक्ट मिल जाएंगे, राइट। ओके, अभी देखिए I1 I2 मिल गया आपको। सो व्हाट इज आस्क्ड, डायरेक्शन ऑफ, नहीं तो फिर आपको ये पूछा गया है कि करंट इन ईच एंड एवरी ब्रांच, राइट। सो व्हाट इज I1 इज नथिंग बट इट इज नथिंग बट करंट, I1 करंट किसमें, 40 ओम्स में, राइट। I2 क्या है, I2 इज नथिंग बट करंट इन 60 ओम्स। ओके, अभी 20 ओम्स में करंट, राइट, चाहिए हमें करंट इन 20 ओम्स। करंट इन 20 ओम्स क्या आएगा फिर, ऑब्वियसली ये क्या आएगा, I1 माइनस I2 आएगा, राइट। अभी देखिए इट विल बी I1 माइनस I2 और I2 माइनस I1। ओके, हियर आई विल टेक I1 माइनस I2, राइट। करंट इन 20 ohm resistor is nothing but I1 minus I2, so it will be I1 क्या आपका 1.886 ampere minus of, okay, 1.886 minus of minus 0.341, right, and it comes out to be 2.227 amperes, right। okay, अभी देखिए इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, I1 minus I2, तो I1 के डायरेक्शन में, I1 कैसा है आपका, I1 पॉजिटिव है, मतलब दिस डायरेक्शन इज करेक्ट। सो I1 जा रहा है ऊपर से नीचे, सो अगर मैं इसको ए और बी बोल देता हूँ, सो इट विल बी फ्रॉम, राइट,
ए टू बी। ओके, सो ऐसे आपको हर एक ब्रांच में का करंट निकलेगा। सो इट इज़ वेरी वेरी इजी। यहाँ पे क्या करना है आपको पहले लूप देखने हैं। लूप में आपको करंट अज्यूम करने हैं। हमेशा आई विल अज्यूम द करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड सेम ऐसे मेथड यूज़ करूँगा, राइट। हमेशा एक बात याद रखिए कि जब मैं लूप नंबर 1 में हूँ तो मैं ये कंसिडर करूँगा आई वन इज ग्रेटर देन आई टू। व्हेन आई एम लूप नंबर 2 आई विल कंसिडर आई टू इज ग्रेटर देन आई वन, राइट। कॉमन ब्रांच में हमेशा क्या देखना है, डायरेक्शन ऑफ द करंट देखना है। दोनों अगर उल्टा जा रहे हैं तो आई वन माइनस आई टू लेना है। अगर अगर गलती से दोनों भी डायरेक्शन अजम्पशन वाले सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर आई वन प्लस आई टू लेना है। बट हम अगर आप ऐसे अज्यूम करेंगे सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो कॉमन ब्रांच में जो जाने वाला करंट है वो हमेशा उल्टा ही जाएगा, राइट, एक दूसरे के उल्टा जाएगा। सो इस केस में क्या होता है, गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। एंड दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ हाउ टू सॉल्व एनी मेश एनालिसिस प्रॉब्लम, राइट। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ओम्स लॉ और केसीएल लगाना है, राइट। ओम्स लॉ कहाँ पर लग रहा है, ओम्स लॉ कहाँ पर लग रहा है, बाय द वे दिस 40 इंटू आई वन। सो दिस इज नथिंग बट v इज इक्वल टू आई इंटू आर, राइट। तो ये आपका ओम्स लॉ है, ओके।